हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में। जो आपके टॉप मोस्ट साइंस के जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं उनका रासायनिक नाम, IUPAC नाम और आपके उसका अणुसूत्र, उनके बारे में अपन बात करेंगे। मान लो आपको पता है या नहीं पता है तो आपको बता दूं साथियों। रासायनिक नाम है खाने का सोडा, जिसे आपको पता है। उसका IUPAC नाम क्या है? IUPAC नाम है उसका सोडियम बाइकार्बोनेट। और उसका अणुसूत्र क्या है? NaHCO3। कहने का मतलब है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इस प्रकार से जो आपके टॉप मोस्ट यानी इंपॉर्टेंट जो आपके रासायनिक यौगिक हैं उनके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। जो सबसे पहला आपके नाम होगा वो होगा रासायनिक नाम, फिर सेकंड नंबर पे होगा IUPAC नाम और इसके बाद में थर्ड नंबर पे होगा वो होगा आपके अणुसूत्र। इसके बाद में चलते हैं फर्स्ट रासायनिक नाम पे। फर्स्ट रासायनिक आपके नाम है चाक। आप सभी जानते हो जिसे अपन सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? सामान्य भाषा में अपन कहते हैं चौक। इसका जो आपके IUPAC नाम क्या होता है? इसका होता है आपके कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र होता है आपके CaCO3। Ca किसे कहा जाता है? कैल्शियम को। और इसके बाद में CO3 कार्बोनेट को। कहने का मतलब है चौक, जिसका IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC नाम होता है आपके कैल्शियम कार्बोनेट और इसका अणुसूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट चलते हैं अंगूर का सत। अंगूर का सत, जिसका आपका IUPAC नाम क्या होता है? ग्लूकोज। काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है साथियों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो आपके ग्लूकोज होता है उसका रासायनिक नाम तो आपको ग्लूकोज पता है, लेकिन अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, लगभग बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। नेक्स्ट एल्कोहल। इससे तो आप सभी परिचित हो। एल्कोहल तो आप जानते ही हो एल्कोहल होता क्या है। और उसके बाद में इसे IUPAC नाम क्या है एल्कोहल का? ये नाम है आपके एथिल। क्या होता है भाई? एथिल होता है। और इसके बाद में मैं अगर अणुसूत्र की बात करूं तो अणुसूत्र होता है C2H5OH। क्या होता है भाई? C2H5OH। ये होता है आपके इसका अणुसूत्र। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे कास्टिक सोडा यानी कास्टिक पोटास। कहने का मतलब है रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक पोटास। और इसके बाद में IUPAC नाम क्या होगा इसका? इसका होगा पोटेशियम डाई हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब है जो कास्टिक सोडा होता है उसका IUPAC नाम क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और आपको अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नाम पता है और ये आपको अगर नहीं पता तो आप निकाल सकते हो। आपको पता है पोटेशियम को क्या बोलते हैं भाई? के बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड को OH बोलते हैं। तो आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अणुसूत्र क्या हो जाएगा? KOH हो जाएगा। अगला है आपका खाने का सोडा। इसका जो IUPAC नाम ये होता है वो क्या होता है भाई? वो होता है आपके सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडे को IUPAC नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। Na का मतलब क्या हो जाएगा? Na का मतलब हो जाएगा सोडियम और H ये एक प्रकार से जो बीच में लगा हुआ है बाई, इसका काम करता है। और CO3 किसे कहा जाता है? CO3 कहा जाता है आपके कार्बोनेट को। किसे कहा जाता है भाई? कहा जाता है कार्बोनेट को। तो इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। अगला है आपका चूना, जिसे अपन क्या बोलते हैं? IUPAC नाम क्या होता है इसका? इसका होता है कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का IUPAC नाम क्या होता है भाई?
होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम को अपन किससे लिखते हैं, Ca से, और ऑक्साइड को O से। तो कहने का मतलब है इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा, CaO, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है आपका जिप्सम। जिप्सम का आयुपेशी नाम क्या होता है, इसे कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट। क्या कहा जाता है भाई, कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। और साथियों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जिप्सम का आयुपेशी नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, और इसका अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र होता है CaSO4.2H2O। क्या होता है भाई, CaSO4.2H2O, ये होता है आपके कैल्शियम सल्फेट का अणुसूत्र। इसके बाद में है आपके TNT। TNT का आपका आयुपेशी नाम क्या होता है, इसका आयुपीएसी आपके नाम होता है ट्राई नाइट्रोटालिन। कहने का मतलब है TNT का आपके जो आयुपीएसी नाम होता है वो होता है ट्राई नाइट्रोटालिन, और इसका अणुसूत्र होता है C6H2CH3 कोष्टक NO2 का होल 3। ये होता है आपके ट्राइनाइट्रोटालिन का अणुसूत्र। इसके बाद में है अपना दोने का सोडा, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दावन सोडा भी इसे अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, दावन सोडा। जो आपके दोने का सोडा है उसे अपन दावन सोडा भी बोलते हैं। इसका आयुपीएसी नाम क्या होता है, इसका आयुपीएसी नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है भाई, सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3। यानी आपके Na2 किसे कहा जाता है, सोडियम को कहा जाता है, और कार्बोनेट का मतलब हो जाएगा CO3। तो आपके साथियों सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3। इसके बाद में चलते हैं, इसके बाद में है आपका नीला थोता, जिसे अपन आयुपेशी नाम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। यानी नीला तोता को क्या बोलते हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है काफ़ी हद तक। नीला तोता को अपन आयुपेशी नाम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और इसका अणुसूत्र होता है Cu। कॉपर का मतलब क्या होता है, कॉपर किससे बोलते हैं, Cu को, और आपके सल्फेट हो जाएगा SO4। इस प्रकार से CuSO4 नीला तोता का क्या हो जाएगा भाई, अणुसूत्र हो जाएगा। इसके बाद में है आपका नौसादर। इसका आयुपेशी नाम है आपके अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है भाई, अमोनियम क्लोराइड, और क्लोराइड का तो आपको पता है Cl होता है। फिर आपके अमोनियम का क्या हो जाएगा, NH4Cl। ये किसका अणुसूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके नौसादर का, और नौसादर को आपके आयुपीएसी नाम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद में है आपके फिटकरी, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फिटकरी का आपके आयुपीएसी नाम क्या होता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फिटकरी का क्या होता है आयुपीएसी नाम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसका अणुसूत्र क्या होता है K2SO4Al2 कोष्टक SO4 का होल 3 और 24 H2O। कहने का मतलब है जो आपकी फिटकरी रहती है उसमें जल के कितने अणु रहते हैं, जल के आपके 24 अणु रहते हैं। जिस प्रकार से पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट की अगर मैं अणुसूत्र की बात करूं तो होता है K2SO4Al2 SO4 का होल 3 डॉट 24 H2O, यानी 24 अणु रहेंगे आपके किसके, जल के। इसके बाद में बात आती है बूजा चूना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी हद तक, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बूजा चूना जिसका आयुपीएसी नाम होता है आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका अणुसूत्र होता है Ca कोष्टक OH का होल 2। इस प्रकार से बूजा हुआ चूना जिसे अपन बोलते हैं उसका आयुपीएसी नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका अणुसूत्र CaOH2। इसके बाद में है आपके मंड, जिसे अपन क्या बोलते हैं आयुपीएसी, इसमें बोलते हैं अपन स्टार्च
और इसका आपके जो होता है C6H10O5, कहने का मतलब C6H10O5 ये किसका अणुसूत्र होता है? ये होता है आपके रासायनिक सूत्र होता है आपका स्टार्च का। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो कहा जाता है लॉफिंग गैस। इंपॉर्टेंट है काफ़ी हद तक, लगभग एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुकी है लॉफिंग गैस, जिसे अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, और जिसका अणुसूत्र क्या होता है? जिसे लिखा जाता है N2O से। कहने का मतलब है ये आपके जो केमिस्ट्री लैब होती है उसमें ऐसी गैस होती है जिसे आप प्रयोग करने के बाद में केवल और केवल आपकी एक ही प्रतिक्रिया रहेगी, वो किसकी? हंसने की। किसकी प्रतिक्रिया रहेगी? हंसने की प्रतिक्रिया रहेगी, जिस वजह ही से ही इसका नाम क्या पड़ा है? इसका नाम पड़ा है, और इसे कहते हैं अपन लॉफिंग गैस। जिसे लॉफ का मतलब आपको पता है क्या होता है? हंसना। तो आपके नाइट्रस ऑक्साइड का अपना प्रयोग कर लिया तो इसका मतलब आपकी हंसी है वो कभी भी रोक नहीं पाओगे, कम से कम 5 से 7 घंटे के लिए। इसके बाद में है लाल दवा, जिसे अपन क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं भाई? पोटेशियम परमैंगनेट। और आपके रासायनिक सूत्र क्या कहा जाता है? KMNO4। क्या होता है भाई? KMNO4 होता है। इसके बाद में मैं बात करूं लाल सिंदूर, जिसका आयुपेशी नाम क्या होता है? लेड परऑक्साइड, और जिसे अपन अणुसूत्र होता है और अणुसूत्र से लिखते हैं Pb3O4। किससे लिखते हैं भाई? Pb3O4 से लिखते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं शुष्क बर्फ, जिसे अपन क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहा जाता है भाई? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसे अपन लिखते हैं CO2 से। किसे लिखते हैं भाई? CO2 से। इसके बाद में है अपना सोरा, जिसे अपन क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, और जिसका अणुसूत्र क्या होता है? KNO3। क्या होता है भाई? KNO3, जिसे अपन क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। इसके बाद में अगर मैं बात करूं सिरका, इंपॉर्टेंट है काफ़ी हद तक। सिरके का आयुपेशी नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड का तनुगोल, जिसे अणुसूत्र क्या होता है? जिसका CH3COOH। क्या होता है भाई? CH3 और COOH। इसके बाद में अगर मैं बात करूं सुहागा, जिसे अपन आयुपेशी नाम में क्या बोलते हैं? बोरेक्स। क्या बोला जाता है भाई? बोरेक्स कहा जाता है, और जिसका अणुसूत्र क्या होता है? Na2B4O7। कहने का मतलब है Na2B4O7 और डॉट 10 अणु होते हैं किसके? जल के, यानी 10H2O। इसके बाद में चलते हैं आगे स्पिरिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है स्पिरिट, जिसका आयुपेशी नाम क्या होता है? इसका आयुपेशी नाम होता है आपके मेथिल एल्कोहल। क्या होता है साथियों? इसका आयुपेशी नाम होता है आपके मेथिल एल्कोहल, और इसका अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3OH। क्या होता है भाई? CH3OH होता है स्पिरिट, जिसे अपन आयुपेशी में बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। इसके बाद में अगर मैं बात करूं स्लेट, जिसे आयुपेशी में क्या बोलते हैं? सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3 2SiO2.2H2O। कहने का मतलब है जल के कितने अणु हैं भाई? जल के केवल और केवल 2 अणु है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है आपका हरा कसीस, जिससे आयुपेशी में क्या बोलते हैं? फेरिक सल्फेट, और इसका रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र क्या होता है? Fe2SO4 का होल 3। क्या होता है भाई? Fe2SO4 का होल 3। तो साथियों आज के लिए
काफ़ी अपन ने रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, जिसे अपन अणुसूत्र भी कहते हैं, उनके बारे में बात कर ली है। तो आपको साथियों बता दूं, ये चैनल केवल और केवल एसएससी और रेलवे को समर्पित है। एसएससी और रेलवे से संबंधित कोई भी तैयारी आप करना चाहते हो तो हमसे रेगुलर जुड़ सकते हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने साथियों के साथ जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको साथियों बता दूं, इस चैनल पर हर रोज़ रीजनिंग की, मैथ्स की, जीएस की यानी जीके की और साइंस की, यानी ये तो 4 पर डे आपकी क्लास लगती है। रीजनिंग की इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक होते हैं उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले जाते हैं, जो आपको लगभग काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका सॉल्यूशन करवाया जाता है बेहद शानदार जानदार शॉर्ट ट्रिक के साथ। इसके बाद में मैथ्स का भी सेम शेड्यूल रहता है। इसके बाद में जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, उनका एनालिसिस करवाया जाता है। फिर इसके बाद में साइंस का एक टॉपिक हर रोज़ करवाया जाता है। और रेलवे और एसएससी से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज होती है वो भी हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। तो उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह प्रेम दोगे और यही स्नेह हमारा मोटिवेशन बनता है और हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते रहते हैं।